बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हबीबुल्लाह सारिम और सारिम टीवी में आप लोगों को खुशामदीद। अगर आप मुआशरे में सर्वे करके देखें कि जहेज़ कैसा है, अच्छा है या बुरा है, जहेज़ नेमत है या लानत है, तो आप हैरान रहेंगे कि 100% आदमी इस बारे में यही वोट डालेंगे या अपनी राय देंगे कि जहेज़ एक बहुत बुरी लानत है। और ये आप किसी से भी पूछ के देख लें, ये सेमिनार्स के अंदर, ये जलसों के इजलास के अंदर या कहीं ग्रुपिंग के अंदर ये बात जब होती है तो जहेज़ को बुरा समझा जाता है और बहुत ही बुरा समझा जाता है। लेकिन देखने में यही आया है कि जब इंसान के अपने ऊपर एक बात आ पड़ती है तो वो जहेज़ को अच्छा ही नहीं समझता, बल्कि उसका मुतालबा भी कर डालता है। क्या इससे घटिया कोई बात हो सकती है? एक इंसान जब दूसरे को अपनी बेटी देता है, अपने जिगर का टुकड़ा उसे सौंप देता है, तो क्या वो मटीरियलिस्टिक चीज़ें जिसके ऊपर इंसान ने फोकस किया हुआ है, जहेज़ के नाम पे इंसान की ज़ुबानें बाहर आ गई हैं और अब तो ये बातें दलालों की तरह, व्यापारियों की तरह डील होती है कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे एक प्लॉट चाहिए। बगैर गाड़ी के अब कोई रिश्ता करने को तैयार नहीं है, अक्सर देखने में ये आया है। और इंसान ना सिर्फ इस जहेज़ के ऊपर खुश है जो दूसरे की कमाई है, जो दूसरे की दौलत है। इंसान अगर खुशहाल है, इंसान के पास अगर दौलत है, अगर वो अपनी बेटी के चाव पूरा करना चाहता है, अगर वो अपनी बेटी के नाज उठाना चाहता है, अगर वो बेटी को घर से अच्छे ढंग से रुखसत करना चाहता है, तो चलो ये तो बात कहीं ना कहीं दिल को लगती है। लेकिन लड़की भी अच्छी, कद भी अच्छा, पढ़ी लिखी भी अच्छी, कद भी अच्छा, पढ़ी लिखी भी अच्छी, सोच भी अच्छी, खूबसूरत भी, लेकिन अक्सर जगह से इसलिए रिजेक्ट हो जाती है कि इसके पास जहेज़ नहीं। उसके बालों में चांदी उतर आती है, उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और वो बेचारी जहेज़ के चक्कर में घर बैठ जाती है। किसी बाप से पूछ के देखें कि जब उसकी बेटी को जहेज़ की वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता है तो उसके दिल पे क्या बीतती है। क्या ये हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, ये लड़कियाँ क्या इस वजह से रह जाएं कि इनके पास जहेज़ नहीं है? क्या हम इतने नीचे गिर जाएं कि हम लड़की लेने की बजाय वो लकड़ी, वो लोहा, वो दूसरी चीज़ें लेने के लिए इतने उतावले हो जाएं कि हमें लड़की के बारे में बात नहीं होती। जैसे ही किसी की बारात आती है, दूल्हा शादी करके आता है, तो हम दुल्हन के बारे में कम पूछते हैं कि वो कैसी है। हमारा अगला क्वेश्चन यही होता है कि जहेज़ में क्या क्या दिया है। हैरानगी की बात ये है, और आप सर सुनकर हैरान भी होंगे कि और हैरान भी क्यों होना, अक्सर को ये पता भी होता है कि अब तो ये लिस्ट, जहेज़ की लिस्ट भी दे दी जाती है कि हमें ये चीज़ें चाहिए, और पहले ही किसी के दरमियान हम ये तय कर लेते हैं कि आखिर हमने बेटे पर इतना इन्वेस्ट किया है तो आखिर लड़की वाले हमें क्या देंगे। हमने अपनी ज़िंदगी में लड़कियों को रिजेक्ट होते देखा है। उसके दिल को कोई टटोल के देखे कि जब उसके अंदर अच्छी बीवी बनने की सलाहियत मौजूद है, वो अच्छे किरदार में वो ढल सकती है, तो वो अपने बच्चों को भी अच्छे किरदार में ढाल सकती है। नेपोलियन बोनापार्ट ने एक दफ़ा कहा था, तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। तो अगर इस कॉल को अगर सामने रख लिया जाए तो क्या कहेंगे कि आप मुझे अच्छा जहेज़ दें, तो आप क्या चीज़ उसके जवाब में कहेंगे? अच्छे जहेज़ के बाद क्या सारी खामियां छुप जाती हैं? और वो जहेज़ इतना जिसको ज़बरदस्ती मजबूर होके कोई आदमी जहेज़ दे भी दे, लेकिन जब वो जहेज़ के साथ आती है तो उसकी तरबियत नहीं हो। अक्सर देखा गया है कि उस लड़की की तरबियत कम हुई हुई होती है, क्योंकि
अक्सर अनपढ़ लड़कियों को भी या जो पढ़ी लिखी कम हैं उनको जहेज़ के साथ रुखसत कर दिया जाता है, तो वो इस नशे में होती हैं कि हम इतना सारा जहेज़ लेके आई हैं, तो घर का यूनिट या फैमिली सिस्टम टूटने लगता है। आप जब अपनी बहन बेटियों का रिश्ता करते हैं तो कहते हैं कि यार जहेज़ के बगैर तो कोई बात बनती ही नहीं है, हमारी बेटियों में ये गुण हैं, ये सलाहियतें हैं, ये फ़लाँ चीज़ है, लेकिन जहेज़ की वजह से बेटी घर बैठी हुई है। और हम उसको जब बगैर जहेज़ के देने की कोशिश करते हैं या उसमें कामयाबी भी मिल जाती है, लेकिन जब हमारे खुद के बेटे की बात आती है तो हम ये टोह में लग जाते हैं कि दूसरी बेटी को क्या दिया, फलां ख़ानदान कितना बड़ा है, उनके अंदर मुलाजिम कितने हैं, कारोबार कितना है, ज़मीन कितनी है। लड़की का नंबर बहुत पीछे आता है कि वो लड़की कितनी बासलाहियत है। तो ये जहेज़ की लानत को कैसे कम किया जाए? ज़ाहिर सी बात है कि इसको इसीलिए कम किया जा सकता है कि अगर हमारे मयार दोहरे ना हों, अगर हमारे मयार एक हो जाएं और हम लड़के का रिश्ता लड़के के साथ करें ना कि जहेज़ के साथ। अगर हम लड़के का रिश्ता लड़की के साथ करें ना कि जहेज़ के साथ, और अगर हम एक ख़ानदान दूसरे अच्छे ख़ानदान की तलाश करें तो फिर रिश्ते मुश्किल नहीं हैं। इस जहेज़ ने मुश्किलें पैदा करती हैं और हम देखते हैं कि अभी मैं एक डॉक्टर की बात सुन रहा था तो वो कह रही थी कि इतनी लेट उम्र में शादी अक्सर लड़कियों की जाती है कि वो औलाद बनने के काबिल भी नहीं रहती। इतनी लेट अगर शादी हो भी जाए तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें आगे वो फेस करती है, और अगर एक लड़की बगैर जहेज़ के चली जाए तो तानों से दब जाती है, और अगर एक जहेज़ के साथ लड़की चली जाए तो फ़ख्र से उभर आती है। तो फिर बताइए ये फैमिली यूनिट कैसे चलेगा? गौर कीजिए, हर घर में लड़की भी मौजूद हैं और लड़के भी मौजूद हैं, तो क्यों ना आसानी पैदा करें, और आसानी कैसे पैदा की जाए उसकी मिसाल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश करती है। उसका मुताला किया जाए और फिर इस तरीके से शादियां की जाएं जैसे हमारे नबी ने की हैं। अस्सलामु अलैकुम।